नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज पद्मिनी एकादशी महात्म की कथा हम सब श्रवण करेंगे। तो आज बिना देर किए हुए पद्मिनी एकादशी व्रत की महात्म आप सब श्रवण करें, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। तो आइए पुस्तक से यह कथा ली गई है और अंत में भगवान की आरती श्रवण करेंगे। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। श्री पांडव नंदन धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे माधव, हे भगवान श्री कृष्ण जी, अब आप अधिक मास यानी कि मल मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए, यानी कि पुरुषोत्तम मास यानी कि ज्येष्ठ अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो विधि पूर्वक आप कहने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अधिक मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्य को देने वाली है, उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। वह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली है तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे उस विधि को पुनः कहता हूँ, उसको श्रद्धा पूर्वक तुम श्रवण करो। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन करना चाहिए। मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करनी चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए और रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए, यानी कि रात्रि में भूमि पर सोना चाहिए और ब्रह्मचार्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दत्वन करना चाहिए। कम से कम 12 बार कुल्ला करके पुनः क्षेत्र में स्नान करने चला जाना चाहिए। हो सके तो गंगा नदी आदि में स्नान करना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका यानी कि मिट्टी, तेल, कुश तथा आंवला की पूर्ण विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतिके यानी कि हे धरती मैया के मिट्टी, तुमको भगवान ने सूरक रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधि से पैदा हुई गौ पेट से स्थित करने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध कर दो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र कर दो। हे शंख चक्र गदाधारी धारी देव के देव जगन्नाथ भगवान, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण देवता को मंत्र जाप करके स्नान कर लेना चाहिए। पवित्र तीर्थ के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करें। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ बगैर फटे हुए वस्त्र को धारण करके तथा संध्या तर्पण के करके मंदिर में जाकर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा और माता पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर
पूजा रचना करे। धन्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखकर पूजा करनी चाहिए। उस घड़े का वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुख पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पत्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य, गान आदि करे। उस दिन पतित तथा राश वाला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन असत्य बोलना तथा गुरु और ब्राह्मणों की निंदा नहीं करना चाहिए। उस दिन भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य भक्ति रहित होकर जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहे तो रात्रि में जागरण करके, नाच गान करके कीर्तन करे और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान भूत भावन भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे में बिलपत्र और तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी, नारंगी अर्पित करना चाहिए। इसे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वज्रपे यज्ञ का और तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिल जाता है। इस फल से अधिक संसार में न जग है, न विद्या है, ना ही तप है और ना ही आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और जग का फल प्राप्त हो जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिए। इस प्रकार से जो मनुष्य विधि विधान से भगवान की पूजा रचना करता है तथा व्रत करते हैं, उसका जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सफल हो जाते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में परम धाम यानी कि वैकुंठ धाम जाते हैं। हे राजन, हे धर्मराज युधिष्ठिर पांडव नंदन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधि विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उसकी कथा को कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिए। यह सुंदर कथा पुलस्त जी ने देव ऋषि नारद जी से कही थी। एक समय की बात है कि कार्तिक वीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा। उसको पुलस्त ऋषि जी ने कीर्तिवीर्य को विनय करके छुड़वाया। इस घटना को सुनकर देव ऋषि नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया, कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार से जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त जी बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, आप पहले कीर्तिवीर्य की उत्पत्ति की कथा सुनिए। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगर में कीर्तिवीर्य नामक एक राजा राज करता था। उस राजा के 100 स्त्री थी। उसमें से किसी के भी राज भार लेने वाला सुयोग पुत्र नहीं था। बस राजा ने आदर पूर्वक पांडवों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार से दुखी मनुष्य को भोग निरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार से उनको भी राज
पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मा वस्त्र अलंकारों से त्याग कर अपने पति के साथ गंधमदान पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी। यह देखकर परमादा ने विनय सहित महासती अनुसुईया जी से पूछा कि हे पतिदेव, मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इस प्रकार से माता अनुसुईया जी बोली कि अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में, जो कि 32 महीने बाद है, उसको 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत कर लेने मात्र से भगवान तुम्हें अवश्य के ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात माता अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने माता अनुसुईया की बताई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान श्री हरि नारायण उस समय बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी उस समय उस पर भगवान की स्तुति करने लगी। तब रानी ने कहा कि आप यह वरदान दीजिए कि मेरे पति को दीजिए। परमदा का वचन सुनकर भगवान श्री हरि नारायण बोले कि परमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, यानी कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान श्री हरि नारायण राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब भगवान श्री हरि नारायण की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोले कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र को दीजिए। भगवान श्री हरि नारायण ने उससे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वह दिनों अपने राज को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कृतवीर्य उत्पन्न हुए थे। यह भगवान की अतिरिक्त सबसे अजय थे, इसी से उन्हें रावण को जीत लिया था। वह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। देव ऋषि नारद जी ने इतना कहकर पुलस्त जी से कहा, वहां से चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडव नंदन, मैंने आपको अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। भगवान का वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने कुटुंब सहित इस व्रत को किया। और श्री सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था सो मैंने सब कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेंगे वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति करेंगे। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, इस प्रकार से पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आइए अब हम सब एकादशी व्रत की
कथा को श्रवण कर लिए। अब आरती हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान की आरती की जाए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनाशे मन का हो स्वामी, दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी हो स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी हो स्वामी, तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो ये कय गोचर, सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधु मिलहूँ दया मैं, किस विधु मिलहूँ दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, उमापति महादेव की जय। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ने कथा को अंत तक जरूर श्रवण किए होंगे। तो आप सबसे आग्रह है, कम से कम आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में नमो नारायण जय श्री कृष्णा जरूर से जरूर लिख दीजिए। और चैनल को अपने इस वीडियो को अपने हित परित और अपने परिवार में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इस कथा को श्रवण कर ले। और चैनल को लाइक करना ना भूले, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दे।